ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा आज का जो टॉपिक है वो जो अपना एग्रीगेट फंक्शन का बचा हुआ पार्ट था वो कंप्लीट करना था हमको। ठीक है। सो सबसे पहले उसके लिए मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ, पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। और अब लेट्स सपोज इसको कर देता हूँ यहाँ से कैंसिल। विजिबल है। वो चेक कर लेना कि वॉइस में जा रही है विजिबल। ठीक है। सो सब तक कर लिया था हमने। कल वाले में किसी को कोई डाउट था यहाँ पर? नहीं, मतलब प्रैक्टिस वगैरह सही चल रही थी। सब समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आगे सम इफ्स की तरफ। तो सम इफ जैसे हम मैंने डिस्कस करा था, क्या सिंगल कंडीशन के लिए हम जब सम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सम इफ। वहीं जब हमारी कंडीशन एक से ज्यादा हो जाती है तो हम सम इफ्स पे आ जाते हैं। ठीक है। अब अगर आप लोग मुझसे पूछो कि सम इफ को डबल कैसे कर सकते हैं, डबल कंडीशन के लिए यूज, तो वो मेरे को ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। कर सकते हैं ना डबल इसी में। हाँ, सम इफ को कर सकते हैं, बट जैसे हमने काउंट इफ के केस में लिखा था ना, काउंट इफ में मैंने एक साथ दो काउंट निकाल दिए एक ही फॉर्मूले से। तो वो चीज मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। पहले बेसिस में दिया था ना उसमें भी। चार फिर देते हैं रेंज। हाँ, तो इसको भी हम कर सकते हैं एक से ज्यादा कंडीशन में यूज। ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम किसकी तरफ, सम इफ्स की तरफ। तो अब इसमें जैसे सम इफ्स, जैसे मैंने बताया कि सम करता है जब हम मल्टीपल कंडीशन के लिए, तो हम सम इसका यूज करते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ क्या, सम इफ्स। मेरा क्वेश्चन देख लेना, पहले क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट सैलरी विच इज ओवर देन 30,000 एंड लेस देन 40,000 एक्सक्लूडिंग एचआर। एक्सक्लूडिंग एचआर मतलब इस बार एचआर नहीं होना चाहिए। एचआर को छोड़ के जिस भी डिपार्टमेंट की सैलरी 30,000 से अबव मतलब ऊपर और 40,000 से नीचे हुई, उसका हमें क्या दे दो, सम दे दो। मैंने सम इसको लगाया, मैंने टैब करा, मैंने सबसे पहले क्या पूछा, सम रेंज। इस बार ये ऑप्शनल नहीं है, इस बार ये ऑप्शनल नहीं है, इस बार ये कंपलसरी है। तो मैंने क्या बताया था, जैसे कि सम रेंज जब भी हम देते हैं तो वो नंबर वाली वैल्यूज होनी चाहिए। सम रेंज हमेशा नंबर वाली होनी चाहिए। दीदी कि सम जोड़ एट द एंड इसी चीज का करेगा। ठीक है। इसके बाद मैंने से क्या पूछा कि आपकी जो आप कंडीशन दोगे एक 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 करके, पहली कंडीशन की रेंज क्या है। मैंने कहा इसमें एचआर नहीं होना चाहिए। ये नॉट इज इक्वल टू का साइन होता है, ध्यान रखना। ये साइन। ठीक है। इज इक्वल टू का कोई साइन नहीं होता, वो जैसे आपने उस दिन इज इक्वल टू लगाया था ना अभी कल, या तो आप उस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप सिंपली कोई भी सिंपल कुछ डालो मत, तो भी वो इज इक्वल टू ही होता है। बट नॉट इज इक्वल टू के केस में हम ये करें। ठीक है, याद आया समझ में। अब ये कंडीशन होगी। अब एक और चीज देखना, दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया दूसरी कंडीशन के लिए। इससे क्या पता चलता है कि सम इफ्स भी सिंगल कंडीशन में काम कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, सम इफ्स भी हम सिंगल कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर 30,000 से ऊपर होनी चाहिए सैलरी, और फिर उसके अलावा जो तीसरी कंडीशन थी हमारी कि इसमें क्या होना चाहिए, 40 के बिलो। ठीक है, और मैं जस्ट एंटर मार दूं, उसने मेरे को देख लिया। अब अगर मैं देखूंगा एचआर को छोड़ के, जैसे मेरे पास ये है, तो हमारे पास ये तीन सैलरीज है। नहीं, एचआर को छोड़ के एक ये टेस्टिंग की है और एक ये है। सो 35 प्लस 32 67। ठीक है, वही चीज है 67। यही दो डिपार्टमेंट्स की ऐसी सैलरी है। इसको एक सेकंड में, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना 35 और 32, एक एडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट की और एक टेस्टिंग की। ठीक है,
सो ये दोनों ही जो सैलरीज है वो 30 से 40 से नीचे एचआर के अलावा, ठीक है, क्योंकि एचआर हमने एक्सक्लूड करा था। याद आ गया समझ? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आज एग्रीगेट फंक्शन खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो अब चलते हैं इसकी तरफ, सम प्रोडक्ट की तरफ। अब ये इंटरेस्टिंग है काफी। जैसे हम सिंपल पहले नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास क्या है? फ्रूट्स है, फल है हमारे पास, जैसे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज और वाटरमेलन। हमने बताया कि इनका मतलब कितने हैं। मैंगो 25 किलो है हमारे पास, फिर एप्पल 14 किलो, फिर ऑरेंज 36 किलो, और फिर वाटरमेलन 51 किलो। फिर हमने बताया कि उसका 1 किलो का दाम कितना है। 1 किलो का दाम कितना है, ऐसे हमने सबका 1 किलो का दाम बता दिया। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे ये बताओ कि मेरे पास टोटल स्टॉक कितने रुपए का पड़ा हुआ है। टोटल जो मेरे पास माल पड़ा हुआ है वो कितने रुपए का पड़ेगा। सो आप कैसे निकालोगे, कोई आइडिया? कैसे, मतलब इसको ऐड करोगे या फिर इसको ऐड करोगे? प्राइस बताना है ना। नहीं, हमें को ये जानना है कि हमारे पास टोटल स्टॉक का दाम कितना है, पूरा ओवरऑल सब कुछ। केजी का सम करेंगे और उसके बाद इनका सम करके प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब आपने कहा कि दोनों को प्लस करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, वो मल्टीप्लाई कर देंगे। एरर आ गया। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे वो आप हो, ठीक है, आपके पास 4 तरीके की चीजें हैं, ठीक है, और उन चीजों का दाम अलग अलग है। आप दुकान चलाते हो और मैंने आपसे पूछा कि कितने रुपए का सामान अभी पड़ा है आपकी दुकान में, तो आप क्या करोगे? आप पहले उस चीज, एक चीज को उसके दाम से मल्टीप्लाई करोगे, वो लिख लोगे साइड में। फिर दूसरी चीज को उसके दाम से ऐसे ही करते करते मल्टीप्लाई, सबके दाम लिख लोगे, फिर लास्ट में उनको प्लस कर दोगे कि भाई इतने रुपए का दाम मेरे को पड़ा हुआ है, अभी माल इतना पड़ा हुआ है मेरी दुकान में, ठीक है। जो आपने इतना सब काम करा, पहले मल्टीप्लाई करा, फिर साइड में लिखा, फिर लास्ट में सम करा, वो डायरेक्ट वो चीज जो लास्ट में सम करके निकाली थी, वो आप सम प्रोडक्ट के थ्रू निकालते हो। बात घुसी दिमाग में? नहीं घुसी? मेरे को तो नहीं लगता है वहाँ पर बात तो घुसी, लेकिन ये जो है ठीक। आप एक यही ना पूछा गया है कि अगर मेरे दुकान में 1 लाख का सामान है और मुझे नहीं पता मेरी दुकान में 1 लाख का सामान है, हाँ, और मैंने 5,000 का सामान सेल किया, तो कोई आपके कस्टमर मुझसे ये पूछ रहे हैं दुकान में कितना सामान और बचा हुआ है, मैं उसको कैसे बताऊँ? नहीं लगता आपने एग्जांपल समझे नहीं ठीक से। मैंने आपसे कहा आपकी दुकान है, अब दुकान पे हर कोई सप्लायर होता है जो जाता है वही सप्लाई करने, कि आपका जो जो सामान कम है वो को बता दो, मैं फैक्ट्री से जाके लाके दे दूंगा आप, ठीक है। तो अब आपने एक लिस्ट बनाई कि मेरे पास सपोज 10 साबुन 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए के साबुन पड़े हुए हैं, फिर 10 सर्फ पड़े हुए हैं 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए के सर्फ पड़े हुए हैं मेरे पास, और ऐसे ही हिसाब 4-5 चीजों का लगा लिया और वो टोटल बैठ गया 1000 के करीब। तो अभी आपके पास दुकान में कितना सामान है? 1000 रुपए का। दुकान में तो 1000 रुपए का सामान है, अलग अलग चीज है, उनका दाम है, और वो कितने कितने रुपए की है उस चीज से आपने वो निकाल लिया। अब वो जो दाम आपने निकाला ना लास्ट में, वो चीज सम प्रोडक्ट निकाल के आपको एक ही बार में दे सकता है। ये है बेसिक चीज सम प्रोडक्ट के पीछे की। अभी हम काम करते हैं, अब हम चलते हैं रियल उसकी तरफ। इस वाले एग्जांपल से आप समझ जाओगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी सैलरी है, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि कितने मतलब जैसे टेन्योर कितना होता है सैलरी का। जैसे अगर कोई बंदा 1 साल से कंपनी में काम कर रहा है तो 12 महीनों उसने काम करा और हर महीने उसको 45,000 रुपए सैलरी मिली, तो पूरे साल की कितनी सैलरी होगी? आपने कहा 5,40,000 होगी, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, आ गया, ठीक है। आपने कहा कि कोई बंदा 6 महीने काम करता है लेकिन उसकी 15,000 सैलरी है,
वो आपने मल्टीप्लाई करके बता दिया कि 6 महीने के 90,000 रुपये हो गए। ठीक है, अब आपके बॉस ने आपसे ये पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि मेरा टोटल एनुअल एक्सपेंस कितना है, पूरे साल का सैलरी का खर्चा कितना है। तो आप क्या करोगे, आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, और फिर यहाँ लिखोगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर करके ऐसे लिख दो यहाँ सारे, और फिर लास्ट में इनका क्या कर दोगे, सम कर दोगे। ठीक है, और फिर आप एंटर मार दोगे, आप कह दोगे मैं 2,61,000 का आपका पूरा साल, मतलब 2,61,000, 26,10,000 की आपको पूरी सैलरी जो साल की है वो जाती है। ठीक है, बेसिक है बिल्कुल। अब जो चीज मैंने ये ऐसे निकाली, मैंने एक अलग कॉलम बनाया, फिर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा, फिर मल्टीप्लाई करके लास्ट में सम करा। ये चीज आप सम प्रोडक्ट के थ्रू चुटकियों में निकाल लेते हो। मैंने लगाया यहाँ पे क्या, सम प्रोडक्ट। मेरे से अब सबसे पहले क्या पूछा, एरे 1, और फिर ब्रैकेट में एरे 2 पूछा, मतलब एरे 2 ऑप्शनल है, एरे 1 आपका देना जरूरी है। तो एरे 1 में सपोज मैंने ये सैलरी वाली थिंग, ये चीज पास कर दी, फिर मैंने ये दूसरी ये भी पास कर दी। ठीक है, पास कर दिया। अब मैंने क्या करा, जो चीज मैं अलग से कॉलम बना के कर रहा था, पहले कॉलम बना रहा था फिर प्लस कर रहा था, वो चीज इसने मेरे को सम प्रोडक्ट से दे दी। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जैसे अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जैसे एक ही वो है कंपलसरी, बाकी एरे ऑप्शनल है, तो अगर हम बाकी दे ही ना, हम एक ही में दोनों पास कर दे तो क्या देगा, आप लोगों को क्या लगता है क्या देगा भाई, अगर मैंने सिर्फ इतना पास करा तो क्या देगा, एक एक करके पूछूंगा। ठीक है, आप बताओ राहुल भाई क्या देगा, सबका सम देगा, सम देगा, आप बताओ। टोटल सम। ठीक है, सम देगा, इतना तो हमें पता है कि भाई ये तो अगर सिर्फ एक ही एरे पास करेंगे तो सम देगा। अब एक चीज और, मैंने दोनों पास कर दिया, अब क्या देगा, सम देगा, आप बताओ अब क्या देगा, सम नहीं देगा। सम नहीं देगा, तो क्या देगा, सबको जोड़ के एक बार में करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस मतलब जितना वो 26,10,000 आया था वही आएगा, आपके अकॉर्डिंग वही आएगा, आपके अकॉर्डिंग दोनों का सम हो जाएगा, सम सम हो जाएगा। ठीक है, आपने दूसरी एरे पास ही नहीं करी, दूसरे एरे मैंने पास ही नहीं करी, तो वो मल्टीप्लाई किससे करता, उसको मिला ही नहीं मल्टीप्लाई करने में, तो उसने सिंपल जोड़ के वो चीज दे दी। समझ में आया सम प्रोडक्ट, यहाँ तक कोई डाउट। सम प्रोडक्ट क्या करता है, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करता है, और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आती है उनको जोड़ के दिखा देता है, बस ये करता है सम प्रोडक्ट, और भी काम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट किसकी तरफ, एवरेज की तरफ। एवरेज का मतलब होता है, जैसे एक चीज करता हूं मैं, काउंट और सम सीख रखा ना आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को काउंट और सम। एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है भाई, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं एवरेज को, औसत, औसत बोलते हैं, औसत। औसत कैसे निकालते हैं, टोटल जो भी प्रोडक्ट का टोटल सम करके जितना हाँ। प्रोडक्ट है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हम औसत निकालते हैं। अब अगर मुझे जानना हो कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, टोटल मार्क्स को जोड़ लेंगे पहले, पहले इनको जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे 6 में। डिवाइड कर देंगे, 6 की जगह मैं काउंट लगा सकता हूँ, है ना, क्योंकि वो भी तो नंबर ही है। अब क्या लगता है क्या देगा, एवरेज दे दिया उसने। ठीक है, अब इसी चीज के लिए आपके पास क्या होता है, एक्सेल में फॉर्मूला होता है, आपने एवरेज लिखा और जस्ट कुछ नहीं करा, सेलेक्ट करा, एवरेज आ गया। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में एवरेज का मतलब। अब इसमें भी नॉर्मली एग्जांपल है कि भाई ये बताओ हमारी एवरेज सैलरी कितनी है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस यहाँ पे एवरेज लगाऊंगा, यहाँ पे एवरेज पास कर दूंगा, एवरेज सैलरी आ गई मेरी। ठीक है, एवरेज समझ में आया, एवरेज तो बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं उसमें। ठीक है, अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना, नहीं डाउट नहीं है। पक्का। ठीक है,
अब चलते हैं किसकी तरफ, एवरेज ए की तरफ। काउंट ए पढ़ा था हम लोगों ने, काउंट ए क्या करता है? टोटल को काउंट करते हैं। अब बताओ। स्ट्रिंग और अल्फा जो होता है न्यूमेरिकल स्ट्रिंग दोनों को काउंट आप बताओ। वही दोनों। हाँ दोनों मतलब टोटल जितना हम लोग ब्लैंक स्केल को नहीं, ब्लैंक को छोड़ के तो सबको काउंट अगर करते हैं। blank ये होता है आंसर कि ब्लैंक को छोड़ के सबको काउंट। इट डजंट मैटर कि वो न्यूमेरिकल है या वो स्ट्रिंग है या वो स्पेशल कैरेक्टर है या वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, इससे कुछ मैटर नहीं करता, खाली को छोड़ के सबको काउंट कर लो। ठीक है, ये होती है डेफिनेशन। ठीक है, काउंट पढ़ा है आप लोगों ने। तो अब जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे पास ये मार्क्स थे, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम था और ये नंबर थे। तो अब अगर हमें एवरेज मार्क्स निकालने हो एवरेज के थ्रू, तो एवरेज क्या करेगा कि भाई पहले इनका सम करेगा, इसको डिवाइड करेगा काउंट से जितने हैं, वो चीज हमने एवरेज के फॉर्मूले सीखी। एवरेज ए क्या करेगा पता है? एवरेज ए में आप दोनों की रेंज पास करोगे। एवरेज ए क्या करता है? एवरेज ये पता क्या करता है? इन दोनों को प्लस सिर्फ नंबर वाली चीज करेगा, और जो डिवाइड करेगा वो दोनों वैल्यू को गिन के करेगा। नंबर वाली वैल्यू 6 थी, नाम भी 6 है, 6 से 12 हो गए। अब एवरेज में क्या कर रहा था? 6 से डिवाइड कर रहा था। एवरेज के केस में वो 12 से डिवाइड करेगा। सम ऊपर नंबर का ही रहेगा, नीचे जो डिवाइड कर रहा था वो 6 की जगह किससे करेगा? 12 से। आया समझ में एवरेज? करके दिखा देता हूँ मैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लगाया एवरेज ए, सेम है सब कुछ, मैंने बस वैल्यू दी। हाँ, अब एक क्वेश्चन, अगर मैं सिर्फ इतना देता हूँ तो क्या देगा? क्या देगा? सिंपल एवरेज देगा। आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग एवरेज ही रहेगा उसका तो। सिंपल एवरेज देगा, जो हमें पिछले आंसर में दे रहा था। एक और क्वेश्चन, मैं अगर एवरेज में ये पास करूंगा तो क्या देगा? एक एक करके पूछूंगा, आप बताओ राहुल क्या देगा? जीरो। आपके अकॉर्डिंग? जीरो। आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, आपके अकॉर्डिंग? जीरो देगा। डिवीजन एरर, एरर्स 3-4 तरीके के होते हैं। एक डिविजनल एरर होता है, एक रेफरेंस एरर होता है, एक एनए का एरर होता है। एनए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल का एरर होता है। एनए डिविजनल और रेफरेंस और एक हैशटैग एनए होता है जो डेट एंड टाइम में आता है। सिर्फ डेट एंड टाइम के कॉन्सेप्ट में, जैसे हमने कल बताया ना, तो मैं पहले हम एग्रीगेट फंक्शन पढ़ेंगे, फिर हम टेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे, फिर हम डेट एंड टाइम पढ़ेंगे, फिर हम लुकअप एंड रेफरेंसेस पढ़ेंगे। तो डेट एंड टाइम वाला जो टॉपिक है ना, सिर्फ वही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हैशटैग का एरर आता है। उसे पता कैसे लिखा आता है? बस ये लिखा आता है। हाँ, ऐसे डेट एंड टाइम ये हैशटैग एरर होता है। ठीक है, और बाकी वो तो आने वाले टाइम में हम देख लेंगे कितने तरीके हैं इनको हैंडल करने का, भी एक फॉर्मूलाज होता है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सो अब इसने क्या दिया? डिविजनल एरर कि ये डिवाइड करने के लिए, भाई अक्षरों को कैसे डिवाइड कर सकते हो आप नंबरों को डिवाइड कर सकते हो, अक्षरों को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसने डिवीजन एरर दे दिया। अब मैं देता हूँ क्या? एवरेज ए, जो मैंने एक ये दे दी। अब क्या देगा आप बताओ? जो रोज काउंट है वो डिवाइडेड बाय 12, नंबर कितने ही है? 10 20 नहीं 18, 18 से भाग करके जो आंसर आएगा। भाग किससे करेगा? भाग 13,333 को, सॉरी अरे सैलरी का एरे है उसके सम से करेगा। मतलब सैलरी का टोटल करके और उससे डिवाइड करेगा आपके अकॉर्डिंग? आपके भी अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग? टोटल को जैसे 18 है तो 18 टोटल पहले सम करेगा और 18 से डिवाइड करेगा।
सम किसका करेगा? सम किस सैलरी सम किसका करेगा? सैलरी का। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या करेगा? किसका टोटल? ये नंबर सैलरी और डिवाइड कैसे करेगा? डिवाइड 18 से करेगा, दोनों से डिवाइड। डिवाइड जो करेगा वो नंबर और अक्षर दोनों से करेगा, पर जो ऊपर जो सम करेगा वो सिर्फ नंबर का करेगा। ठीक है, डाउट क्लियर है? क्या क्या ये वैसे यूज फॉर्मूला होता नहीं है, बट बना रखा है, सो सीखना जरूरी है। ठीक है, आगे यूज इतना होता नहीं है। आया समझ में एवरेज है? हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब चलते हैं किसकी तरफ? एवरेज इफ की तरफ। दिस इज इंटरेस्टिंग। सम इफ पढ़ा आप लोगों ने, उसमें सम रेंज ऑप्शनल होती है। मेरा क्वेश्चन है कि सम रेंज अब कब देंगे? एक एक करके आप बताओ, सम रेंज कब देंगे? सम रेंज कब देंगे? जब नंबर का सम करना हो। नहीं, वो तो मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि सम रेंज कब देंगे, वो ऑप्शनल है तो बता दो, ऑप्शनल क्यों है ये बता दो। सर हम न्यूमेरिक का करते हैं, और अगर न्यूमेरिक डेटा है हमारे पास तो हम ऑप्शनल होगा, नहीं जरूरत है देने का। न्यूमेरिक डेटा या न्यूमेरिक कंडीशन? अरे कंडीशन कंडीशन एंड अरे इज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट। अरे अगर हमारे पास अरे जो है ऑलरेडी फर्स्ट में ही न्यूमेरिक है तो हम अरे या कंडीशन? कंडीशन। यू आर confused between both of them, so whether you are saying array or you are saying condition. What is your question? My question is very simple, that why the sum range is optional parameter in sum if sorry. Just because we are doing the sum of a number. No, you are, आप सम रेंज की डेफिनेशन बता रहे हो मेरे को कि हम सम जो करते हैं वो एक न्यूमेरिकल नंबर का करते हैं, बट मैं पूछ रहा हूँ कि ऑप्शनल क्यों है, ये बताओ मेरे को। कंडीशन नहीं होगी आगे इसलिए। ओके, आपका अकॉर्डिंग जैसे मैंने कल बताया था अगर आपको, हम कोई स्ट्रिंग देंगे तो हमें सम रेंज देना होगा। स्ट्रिंग देंगे, कंडीशन में अगर किसी की वैल्यू निकालनी है, हाँ हाँ, अगर स्ट्रिंग देते हैं तो रेंज देना होगा। स्ट्रिंग वैल्यू पे नहीं देते तो नहीं देना। आपने बोला स्ट्रिंग वैल्यू नहीं देंगे तो सम रेंज नहीं देना होगा, तब सम रेंज नहीं देना है ना? कि स्ट्रिंग नहीं देना तो सम रेंज नहीं देना, सम रेंज बट अगर स्ट्रिंग देना तो सम रेंज देना। देना। तो स्ट्रिंग कहाँ नहीं देना? क्राइटेरिया में जो जिसे हम फाइंड करना होगा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग सम रेंज क्यों ऑप्शनल है? बोलो, क्या बोला उसने? ये बोला कि जैसे अगर उसमें अगर कैरेक्टर रहेगा तो कैरेक्टर को मतलब क्राइटेरिया में उसको उसमें लिखना नहीं है। चलो कोई नहीं, आप कंफ्यूज हो गया आप भी? ठीक है, ये सही ये सही था। ठीक है, जो उसने बोला बिल्कुल करेक्ट बोला कि जब आप कंडीशन स्ट्रिंग वाली देते हो, मतलब करेक्टर वाली एबीसीडी वाली कंडीशन देते हो, तब हमें सम रेंज जरूरी है। जब आप नंबर वाली कंडीशन देते हो तब सम रेंज जरूरी नहीं है। आप क्या क्या कर रहे थे? अरे मेरा ये कहने का मतलब था कि जब स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है तो हमें कोई कंडीशन और मैं पूछ रहा हूँ सम रेंज ऑप्शन की बात, आप कह रहे हो कि सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू को करते हैं, वो तो पूछे नहीं मैंने। ऑब्वियस सी बात है, वो तो अर्थ स्ट्रिंग है नहीं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलरेडी कर दे रहे हैं तो फिर हमें क्राइटेरिया देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्या है डेफिनेट मतलब सिस्टमैटिक वे में था, वो सिस्टमैटिक वे में नहीं बता पा रहा था। अब बता भी नहीं पा रहे थे। इट्स ओके, चीज बता रहा हूँ मैं। हाँ सही में भी नहीं बता। ठीक है, क्योंकि आप जो बता रहे थे वो अलग ही चीज थी। मैंने पूछा सम रेंज ऑप्शन क्यों है, आप बता रहे थे कि सम हम न्यूमेरिकल वैल्यू करते हैं। ये तो पूछा नहीं मैंने सम किसका करते हैं, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि सम रेंज ऑप्शनल क्यों है। क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यू की एक कम कर दे रहे हैं। सब छोड़ो, दोबारा बताओ सम रेंज ऑप्शनल क्यों है। जस्ट इसलिए ऑप्शनल है क्योंकि एक क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल हमें एचआर के बिहाफ पर सैलरी निकालना है, ठीक है, तो एचआर स्ट्रिंग दे रहे हैं तो इसलिए हमें सम रेंज देना पड़ेगा। अगर एचआर स्ट्रिंग हम नहीं दे रहे हैं तो सम रेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एचआर स्ट्रिंग नहीं दे रहे, उस एग्जांपल बताओ। एग्जांपल ये मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर क्राइटेरिया ये कहता है कि एचआर की टोटल सैलरी निकालनी है,
ठीक है। हम्म। तो अगर स्ट्रिंग हम दे रहे हैं HR, तो हमें वहां पे उसको एक न्यूमेरिक रेंज देनी पड़ेगी कि जिससे कि वो टोटल करे, सम करे। अगर हम उसको कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रहे हैं, सीधा हम ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि 40,000 से ज्यादा या 40,000 से कम, तो क्या कम? क्या सैलरी, सैलरी? क्या क्या करना सैलरी के साथ? उन सैलरीज को निकालो जो 15,000 से 20,000 से ज्यादा या कम है। तो वहां पे हमें निकालो क्या? काउंट निकालो, सम निकालो, क्या सम निकालो? सम हाँ तो सम की बोलते बात क्यों नहीं कि करें तो सम सम निकालो? निकालेंगे ना। हाँ, सम निकालो। हाँ, तब सम निकालेंगे तो हमें वो क्राइटेरिया देने की जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया देने की Sorry, जरूरत नहीं वो है। क्या बोलते हैं, सम सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोनों को? दोबारा बता दूं? दोबारा बता लग रहा था दो, मुझे। क्योंकि मेरी लैंग्वेज ठीक है। सिस्टमैटिक नहीं है। समझ लिखा मैंने। मेरे पास 3 पैरामीटर्स हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। मैंने रेंज दी कि भाई HR की टोटल सैलरी निकालनी है मेरे को। इसमें क्या ढूंढना है आपको? HR। अब अगर मैं सिर्फ जैसे सम रेंज ऑप्शन है, अगर मैं सिर्फ इतना दूं तो क्या देगा मेरे को? एक एक करके बताना, और आप मत बताना। बताओ आपके अकॉर्डिंग। सिर्फ HR का जो सैलरी है उसको सम कर दो। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग? हाँ, चार चार नहीं, मेरे हिसाब से 4 आएगा आंसर। ओके, चेंज कर दिया आपने, क्या बात। चार को काउंट करके काउंट नहीं है ना, सम है यार, ये 0 हाँ, आएगा। सम करके 0 आएगा। 0 आएगा। क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? 0 नहीं आएगा। तो क्या आएगा? HR की सैलरी को सम कर दो। सैलरी सैलरी का रेंज ही नहीं बात करी उसने। अरे चुप रहो ना यार, मैं हूँ। आप चार को काउंट 4 आएगा। 4 आएगा आपके अकॉर्डिंग, 4 आएगा आपके अकॉर्डिंग। HR की सैलरी का सम होगा, आपके अकॉर्डिंग 0 आएगा। 0 आएगा। क्योंकि सम अब आप लोगों ने सबने अपना बता दिया क्या क्या है। अब हम किसी से पूछते हैं, आप बताओ क्या है। 0 आएगा कि सम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही काउंट करता है। एग्जैक्टली, सही बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? 4 क्यों है? बताना जरा, 4 क्यों है? 4 कहाँ से? आपके दिमाग में 4 आया कहाँ से, ये बताओ। ये 1 2 3 4 4 है ना उसमें, मुझे लगा तो चार काउंट काउंट कर करेंगे। देना। काउंट नहीं करना, अब सम कर सम कर। कोई नहीं। मैंने कहा इसमें ढूंढो HR। अब सबने पूछी, सबने जो मैंने क्या पास कर दिया भाई। उसने पूछा, समरेंज ने पूछा कि मैं गिनूं क्या। मैंने कहा इसमें HR गिन लो, मतलब देख लो, गिनो मत, देख लो। गिनने में मत जाना, देखने में कह रहा हूं मैं। इसमें HR देखो। उसने पूछा कि लेकिन जोड़ू किसको? HR को तो, अक्षर को तो जोड़ नहीं सकता मैं HR को, तो मैं जोड़ू किसको? मैंने कहा सैलरी को जोड़ू, तो मैंने एंटर मार दिया। आगे समझ में? हाँ। ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में चीजें घुस जाएंगी। एक चीज और, Rahul, as you study before about these all the topics, so can you please describe any example to me related to this data by which they can, get the exact answer behind the logic, that why we use sum range when we have non-numeric condition, and why don't we use sum range when we have numeric condition. Can you please give me the example of the numeric condition? I understand the process, but I'm not able to explain it with the right way, just because I don't have that experience to. मैं explain समझूंगा, it. आप समझो। The thing is, the question is, why is it optional? ना, माय क्वेश्चन इज कि ये ऑप्शनल है। मुझे बस, जैसे अब मैंने न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक कंडीशन के साथ आपको सम करना बता दिया, मुझे न्यूमेरिक का एग्जांपल दो। क्या एग्जाम्पल? ओके, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि मुझे ना 20,000 से ऊपर सैलरी का क्या करना है, सम करना। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें greater than 20,000.
अब क्या देगा? एक एक करके आप मत बताओ क्या देगा। 20,000 से जितने भी हैं वो सारे सम कर देगा। 20,000 से जितने भी क्या है? सैलरी सैलरी पे अरे सारे 20,000 से ऊपर है नीचे है ये तो बताओ। ज्यादा जितने भी 20,000 से ज्यादा उनका सम कर देगा आपके अकॉर्डिंग। आपके के अकॉर्डिंग अंदर अच्छा इसके अंदर आपके अकॉर्डिंग जो दिमाग में चल रहा है वो बोलना। ग्रेटर देन का साइन है तो हाँ 20,000 से जितने सब ऊपर रहेंगे उसको सम कर ठीक है आपके अकॉर्डिंग सेम। तो 4 भी है नहीं ठीक है। समरी नहीं दिया मैंने। अब आप बताओ क्यों नहीं दिया। कि इसमें जरूरत ये इंटरव्यू क्वेश्चन पता आपको कि समरेंज ऑप्शन क्यों होता है? किसमें जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं थी तो जरूरत किसमें होती है? अगर हम उसे कंडीशन प्रोवाइड करें कि भाई हमें इस डिपार्टमेंट या इस आदमी का जरूरत क्यों होती है? एक लाइन मान सकते एग्जाम्पल नहीं चाहिए आप। आप बता दो मुझे। तो जब हमारी कंडीशन नॉन न्यूमेरिक होती है तो हम सम रेंज देते हैं, और जब हमारी कंडीशन नॉन न्यूमेरिक नहीं होती नंबर वाली होती है, जैसे मेरी कंडीशन इसमें क्या थी कि 20,000 से ऊपर गिनो, तो उसके पास ये भी था 20,000 से ऊपर का सम करो, तो उसके पास ये भी था कि सम किसका करना है। कंडीशन भी वही थी कि 20,000 से ऊपर वालों को सम करना, सब कुछ था। बट जब एचआर वाली बात आई तो मैंने कहा इसमें एचआर ढूंढना है लेकिन जो सम करना है वो इसका करना है। अब ऐसा में समरेंज की जरूरत पड़ती है। ठीक है उसकी बात दिमाग में 10 मिनट बाद दोबारा पूछूंगा आपसे। हाँ अब चलता है एवरेज इफ की तरफ। सो अगर मैं बात करूं एवरेज इफ के बारे में, एवरेज वही इफ सिंगल कंडीशन के बेसिस पे एवरेज निकालना। एक काम करो, अब मुझे दोबारा एक बार बताओ। सेम क्या बताऊं? वो कि सम रेंज में न्यूमेरिक कंडीशन का जो बता रहे हो बताओ। सम रेंज में अगर हम कोई सेम टाइप का अगर हो रहा क्राइटेरिया, सैलरी को हमें सैलरी में ही ढूंढना है तो उसमें सम रेंज नहीं देना होगा। ठीक, अगर सैलरी से हमें किसी और डिपार्टमेंट को ढूंढना है, उसमें कोई लेटर आते हैं, स्ट्रिंग आते हैं, तो हमें सम रेंज देना होगा। ठीक, यही है सर। इन्होंने एग्जांपल दिया, आपने एग्जांपल बताया इनको, आपने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बताया। प्रॉपर डेफिनेशन मैं ये बताना चाहूंगा कि व्हेन वी हैव एनी न्यूमेरिक कंडीशन देन वी गिव व्हाट, देन वी डोंट गिव सम रेंज, बट व्हेन वी हैव नॉन न्यूमेरिक कंडीशन ये अच्छा वाली थी, देन वी गिव व्हाट सम रेंज। ये लिख लो आप और ये डायरी बंद करके मेरे को दे दो, क्योंकि मुझे पता है मैं 10 मिनट बाद जब आपसे पूछूंगा तो आप डायरी खोल कर पढ़ के बता दो ये आंसर। ये तो लिखो। फायदा क्या हुआ उस चीज का? ठीक है सो एवरेज, अब एवरेज के ऊपर बात करते हैं। मैंने ये क्यों पूछा आपसे दोबारा, क्योंकि एवरेज इफ और सम इफ सेम है। पैरामीटर देख लो वैसे दोनों सेम है बिल्कुल। अब मेरा दोबारा सेम सवाल आपसे, तो मैं 5 मिनट बाद ही पूछूंगा बट इतने में सब पूछ लेता हूँ। मेरे को एचआर डिपार्टमेंट की टोटल एवरेज सैलरी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? आप चुप रहना, आप बताओ। एचआर डिपार्टमेंट की तो पहले मैं रेंज में एचआर का जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है उसको पूरा ठीक है कर दिया पास। फिर अब क्राइटेरिया पूछा है उसमें क्या दूंगा? क्राइटेरिया में सैलरी को, क्राइटेरिया में ये वाली सैलरी क्राइटेरिया को उसमें एचआर देंगे। एचआर देंगे ठीक है। तो क्या हाँ फिर एवरेज रेंज में क्या दूंगा? एवरेज रेंज में सैलरी। ठीक है आ गया। मैंने नहीं बताया, अपने आप आपने बता दिया। अब बेशक आपने तुक्का मारा हो, आपको लग रहा है कि मैं बता दिया, लेकिन मेरे को खुद ही समझ में नहीं आई मैंने क्या बोला, मुझे लग रहा है। लॉजिक पीछे का सेम ही है जो सब में पाला था कि जब हमारी हाँ एवरेज ठीक है, एवरेज तो ठीक है। मुझे लगा सम नहीं नहीं एवरेज एवरेज ठीक है। ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ था पहले मतलब रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। सम रेंज में या तो सैलरी
और क्राइटेरिया में मतलब हमें उसे देना क्या है, मतलब किसका मतलब करना था, उसमें कंडीशन देना था, जैसे एचआर का हो गया, टेस्टिंग का हो गया, डेप्थ का हुआ, एचआर का, ईडब्ल्यूएस का, तो वो हम देंगे क्राइटेरिया में। और सम रेंज में सैलरी दे देंगे, और रेंज में तो अपना उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इससे एक चीज और पता चलती है कि एवरेज रेंज भी ऑप्शनल है, तो वो क्यों है बताओ। मैं आपको व्हाई द एवरेज रेंज इज ऑप्शनल। व्हाई व्हाई द एवरेज रेंज ऑप्शनल। व्हाई इज एवरेज रेंज ऑप्शनल, ये बता। ओके, सो हम कहाँ थे, एवरेज इफ पे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जैसे सपोज मुझे एचआर डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी निकालनी है, तो आप लोग समझ गए कैसे निकलेंगे। ठीक है, अब एवरेज समझ में आया। हाँ, बट जो ये आपने बोला उसमें मतलब जैसे समिट में जो रेंज दे रहे थे, उसके बारे में आप जो बोला वो क्राइटेरिया में कभी भी स्ट्रिंग होगा तो हमें रेंज देना होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं देना। ये कब की बोली जब मैं पूछ रहा था। मेरा मन बिल्कुल बोल दो, याद होगा। मुझे याद है। we have range, we have criteria, उसके बाद चौथा अपना सम रेंज। ठीक है, यही पैरामीटर होते हैं और ये ऑप्शनल रहता है हमारे पास। मैंने बोला जब हमारे पास न्यूमेरिक criteria, then we don't give some range, then we don't give some range। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट, when we have non numeric criteria, when we have non numeric criteria, then we give some वो सुबह शाम उठ के इसको पढ़ लेना, याद हो जाएगा। और सेम ही एवरेज है उसमें भी, उनका भी एवरेज है। हम एवरेज दोनों में सेम। ठीक है, अब कोई डाउट है, चले आगे एवरेज इफ्स की तरफ। अब जैसे सम इफ्स में हमारा जो सम रेंज था, हमारे सम इफ्स में जो सम रेंज था वो हमारा ऑप्शन नहीं था। मतलब मल्टीपल कंडीशन में नहीं आ जाते हम, एक तो सम इफ हो गया जिसमें ऑप्शन रहता है, जब सम इफ्स की तरफ जाते हैं तो हमारे उसको कंपलसरी कर देते हैं सम रेंज को। ऐसे इसमें एवरेज रेंज को इसमें कंपलसरी कर दिया कि एवरेज रेंज देना ही देना है। एवरेज रेंज जैसे सम रेंज हमेशा नंबर वाली होती है, ऐसी एवरेज रेंज भी हमेशा नंबर वाली। एवरेज आप नंबर का ही निकाल सकते हो। मैंने राहुल बोल दिया, राहुल का एवरेज नहीं निकाल सकते। ठीक है, बट अगर मैंने 4 राहुल लिखे और उनकी एज लिखी
तो आप उनका एवरेज निकाल सकते हो कि उनकी एवरेज एज है, एक 23 का है, एक 30 का है, एक 29 का है, एक 40 का है। तो मैंने बोला उनकी एवरेज एज निकालो, एवरेज एज निकालो, तो उस चीज की आप एवरेज निकाल सकते हो, उस चीज का आप सम भी निकाल सकते हो। बट जो राहुल लिखा हुआ उसका आप एवरेज या सम नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो वही कॉन्सेप्ट है कि एवरेज रेंज में हमेशा नंबर वाली जाएगी। मैंने इसमें पास कर दिया। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट एवरेज सैलरी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट वेयर सैलरी शुड बी अबव 30,000 एंड लेस देन 50,000। एचआर डिपार्टमेंट में जो सैलरी 30,000 से अबव होगी और 50,000 से नीचे होगी उसका क्या करके दे दो, एवरेज निकाल के दे दो। अब एक एक करके पूछता हूँ आपसे, एवरेज रेंज में क्या पास करूंगा, एवरेज रेंज में मैं क्या पास करूंगा? एचआर भी पास कर सकते हो। सैलरी 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 पास सैलरी करूंगा। का, हाँ, क्यों? उसका एवरेज निकालना है ना हमें। नहीं, मैंने तो बोला एचआर डिपार्टमेंट का, एचआर डिपार्टमेंट की सैलरी हम का आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। एवरेज रेंज में मैं क्या दूंगा? मैंने सिर्फ इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, मुझे उसके पीछे का रीजन भी चाहिए, जल्दी बताना। आप सैलरी दोगे क्यों? क्योंकि एवरेज का सैलरी निकालना है हमें, सैलरी का एवरेज निकालना है हमें। और रीजन रीजन बताओ मुझे इसके पीछे का। न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए सैलरी का ही निकालेंगे ना एवरेज। तो ये क्यों बोल रहे हो आप कि हम सैलरी एवरेज का सैलरी निकालेंगे? उल्टा क्यों बोल रहे हो? सैलरी का एवरेज निकालना है, हाँ इसलिए तो वो हम average वही का- तो मैं उसके पीछे का रीजन ही तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने पूछा यहाँ क्या लिखा, आपने बता दिया यहाँ लिखा हुआ ये, लेकिन यहाँ क्यों लिखा हुआ ये नहीं बता रहे आप, उसके पीछे आप बातें घुमाए जा रहे कि हो। आपने लिखा है, इसलिए लिखा है वहाँ पे। ठीक है, हाँ। आप क्या, अब आप मेरे को पूरा फॉर्मूला बताना है क्या करके, ठीक है? हम एवरेज रेंज में क्या देंगे? सैलरी एवरेज ठीक है, क्राइटेरिया रेंज में क्या देंगे? में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है कि इसमें समय एचआर होंगे। ठीक है, और क्राइटेरिया में क्या आएगा अच्छा, उसके बाद? इसमें कंडीशन सैलरी देंगे, उसका कंडीशन लगाएंगे। पहले रेंज देंगे उसके बाद कंडीशन ठीक है, तो अभी क्या देंगे? सैलरी कंडीशन देंगे, सैलरी आएगा, फिर कंडीशन लेस देन 50,000। बस कर दो एंटर। आया समझ में? एवरेज आ गया। ठीक है, सो अब चलता हम किसकी तरफ? कंडीशन ले लिए थे पहले, वो सैलरी को चलते हम किसकी तरफ? मैक्स की तरफ। मैक्स तो बहुत इजी है। मैंने कहा आप तीनों के पास, आपके पास 200 रुपए, आपके पास 700 रुपए, आपके पास 1000 रुपए है। मैक्स क्या है इसमें? जिसके पास ये ज्यादा। मैंने पूछा मैक्सिमम सैलरी कितनी है मेरी, तो आप क्या लगाओगे? मैक्स लगाओगे और मैक्स लगा के बस इधर वैल्यू डाल दोगे तो आपको बता देगा कि 45,000 सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है। असल में कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा वही बता। हाँ, एक और क्वेश्चन, क्या हम डिपार्टमेंट का मैक्सिमम निकाल सकते हैं? कैसे? वहाँ पे क्राइटेरिया देना पड़ेगा मैक्स के थ्रू ना। हाँ, कैसे बताना? ज्यादा। बस ये भी नहीं, तो पहले सैलरी एरिया सेलेक्ट करो, कर ली। पता नहीं मुझे। जीरो दे दिया भाई। अब मैं बताऊं कि मेरे पास सपोज हमारे जैसे हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, नाम मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और
अथर्ववेद, ऐसी शायद यही चारों वेद होती है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सा सबसे बड़ा है, सब बराबर है। ऐसे ही अगर आपके पास मैंने पूछा कि जैसे सपोज हमारे पास दो टीचर हमें पढ़ाने वाले हैं, एक मैं हूँ एक ये है राहुल सर, तो आप एक चीज बताओ, जैसे आप पढ़ते दोनों से हो, आपने दो चीजें मेरे से पढ़ी, एक्सेल और एसक्यूएल, दो चीजें उनसे पढ़ी, पावर बीआई और पाइथन। ठीक है, हम दोनों को ही चारों चीजें आती हैं, बट टाइमिंग के चलते दो चीजें मैं पढ़ाऊँ, दो चीजें वो पढ़ा रहे हैं। तो आप हम दोनों में ये कैलकुलेट कर सकते हो कि बड़ा कौन है, बराबर है दोनों। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने कहा कि मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर, तो मैं बता सकता हूँ कि 4 डिपार्टमेंट में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन सा क्या है, कौन सा नहीं है, बता सकता हूँ मैं। तो इसीलिए इसका मैक्सिमम मिनिमम निकल ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो नहीं कर सकता है ना, मतलब किसी डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी उसके बेसिस पे नहीं कर सकता, बट वैसे नहीं कह सकता ना मैं कि मैंने, वैसे तो नहीं निकले। वैसे तो मैंने कहा ही नहीं, आप पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अच्छा, कह, वो कैसे निकालेंगे आप किसी डिपार्टमेंट का हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर? आगे आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला आपसे कि मुझे मैक्स निकाल दिया, अब मुझे क्या निकालना है कि मिनिमम सैलरी क्या है अपनी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब मिनिमम में आंसर क्या आएगा आप बताओ, 12,000 वजह बताओ। सबसे मिनिमम अमाउंट है वो, मिनिमम सैलरी, छोटा अमाउंट है। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे सपोज मिनिमम लगाया, मैंने ये पास करा, तो क्या आएगा, 0। क्यों, स्ट्रिंग का थोड़ी ना मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। करेक्ट, समझे। मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया। अब चलते हैं मैक्स इफ्स की तरफ। अब जो आपका वो था ना कि किस डिपार्टमेंट के मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, वो अब निकाल के दिखाता हूँ। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बोला कि एचआर, जैसे मुझे पता है कि एचआर डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट सैलरी है मेरी, बट मैं चाहता हूँ कि एचआर को छोड़ के कौन सी हाईएस्ट है, एचआर को एक्सक्लूड करके, एचआर के बिना कौन सी ऐसी सैलरी है जो सबसे ज्यादा है। मैक्स इफ्स होता है उस केस में, इफ नहीं होता इस केस में, ये भी नहीं पता। मैक्स किस डाला मैंने, मैक्स रेंज पूछी मेरे से, मैंने भाई मैक्स किसका निकलेगा, हमेशा नंबर वाली वैल्यू का, मैंने पास कर दिया, फिर मैंने रेंज पूछी, मैंने रेंज बता दी कि इसमें एचआर नहीं होना चाहिए। अब एक चीज नोटिस करना, दूसरे कंडीशन देने के लिए भी कह रहा है लेकिन वो ऑप्शनल है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये मैक्सिमम का भी काम करता है और सिंगल के भी काम। क्या मैंने सही बोला कि मैक्सिमम का भी काम करता है, मिनिमम का भी काम करता है, नो सॉरी, मैक्सिमम का भी काम करता है, और अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैक्सिमम निकालना तो भी काम करता है। मैं सही बोला, क्या लगता है, मैक्स मतलब कहने का मतलब है कि ये मैक्स का काम भी क्राइटेरिया पे काम कर सकता है, मिनिमम तो नहीं निकाल सकता। या मिनिमम निकालने के लिए फिर हमें अलग क्राइटेरिया मिनिमम का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, वो चीज हम देखते हैं अभी, बट इसने बता दिया कि एचआर डिपार्टमेंट के अलावा 35,000 सबसे हाईएस्ट सैलरी है, जो कि है टेस्टिंग वाले डिपार्टमेंट की। ठीक है, मैक्स शिफ्ट लगाना आ गया। एक और क्वेश्चन, चलो छोड़ो, ऐसी जैसे मैक्स शिफ्ट होता है ऐसे हमारे पास क्या होता है, मिनिट्स। मैंने बोला कि एचआर डिपार्टमेंट में सबसे कम सैलरी कौन सी है, सही कर रहा हूँ मैं, आप बताओ सही कर रहा हूँ। आपने स्ट्रिंग तो लिखा नहीं। अच्छा, सही है, आंसर दो भाई, ये क्या होता है मुझे नहीं पता। आपने जो एरे एचआर का सेलेक्ट किया है वहां पे एचआर लिखना चाहिए था ना। सैलरी के एरे में एचआर लिख रहे हो, मे बी आ भी सकता है, बट आई डोंट नो। क्या गलती करी मैंने, सैलरी के एरे में अच्छा अच्छा लिखा। ओके, सो अब दोबारा करते हैं एक बार। नॉट इक्वल टू अब निकल जाएगा, हाँ, निकल जाएगा। श्योर, 200%।
बताओ बताओ। ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं, ट्राई तो कर ही रहे हैं सब लोग, बट मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपको क्या लगता है? निकल जाएगा 100%? क्यों नहीं निकला? कोई बता, एक ही कर रहे, आप बताओ क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें एचआर जो हम ले रहे थे इसमें नॉट इक्वल टू नहीं यूज किया। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग? मिनिमम रेंज गलत दिया गया है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू देगा जो हमने स्ट्रिंग वैल्यू दिया है। करेक्ट, सबसे सही आंसर। पहले न्यूमेरिक वैल्यू लेना मिनिमम रेंज। भाई मिनिमम रेंज में हम कौन सी वैल्यू लेंगे? जिसका मिनिमम निकालना है, सैलरी का। फिर हमने से क्राइटेरिया पूछा तो मैंने कहा इसमें एचआर। इसमें एचआर नहीं हो, मेरा काम ही कंफ्यूज करना है भाई। ठीक है, अब एक चीज और, अब निकल जाएगा। एचआर का जो नाम होगा वो सारा निकलेगा। एचआर को छोड़ के बाकी सारी सैलरी हाँ। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? एचआर को छोड़ के हाँ, देखते हैं वहाँ पैसा सैलरी टोटल। टोटल मतलब मिनिमम टोटल मतलब सम हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगी या मिनिमम निकलेगी? वही निकलेगी। ठीक है, मिनिमम आया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट? अब रहते हैं हमारे दो फॉर्मूले, क्या? लार्ज और स्मॉल। ठीक है, सो अब हमारे दो फॉर्मूले रहते, क्या? लार्ज और स्मॉल। अब जैसे हमने लार्ज, अच्छा हाँ, एक चीज और, आपने तो पढ़ रखा है पहले, लार्ज में और मैक्स में अंतर बताओ। मैक्स हमारा टॉप वैल्यू निकालता है, लार्ज में हम फर्स्ट लार्जेस्ट अमाउंट, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, पोजीशंस निकालते हैं। पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन के बेसिस पे लार्ज और स्मॉल मतलब मैक्स और मिलेगा। पोजीशन के बेसिस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन निकालते हैं, अरे लार्ज वैल्यू निकालते हैं। डेफिनेशन नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं आता। मैक्स में और लार्ज में क्या अंतर होता है कि मैक्स में वो सीधा सबसे टॉप की वैल्यू बताएगा, बट लार्ज जब आप लोग लगाते हो तो लार्ज आपको क्या बताएगा कि सबसे बड़ी तो बता ही देगा, दूसरी बड़ी कौन सी है, तीसरी बड़ी कौन सी। जैसे मैंने आपको 200 रुपए का, आपको 700, आपको 1000 थे, सबसे ज्यादा किसके थे? 1000। मैंने कहा दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किसके थे? आपके। और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किसके थे? आपके। और आपके पास से 50 रुपए, तो आपके हो गए, तो आप हो गए चौथे नंबर पे, सबसे कम में चौथे नंबर पे। ठीक है, ये होता है लार्ज और मैक्स में डिफरेंस। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? लार्ज। मेरे सबसे पहले पूछते हैं किस में से लार्ज देखना है, ये भी हमेशा क्या होती है? न्यूमेरिक होती है। लार्ज की भी एरिया हमेशा नंबर वाली होती है। मुझे पूछा कि कौन से नंबर का लार्ज चाहिए। अगर मैं 1 लिखूंगा तो सारे चुप रहना, अगर मैं 1 लिखूंगा तो क्या देगा? मैक्सिमम नंबर। नंबर बताओ क्या देगा? लार्जेस्ट अमाउंट कौन सा इसमें से? 45, मेरे को तो 45 के दिख रहा है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या देगा? आपके अकॉर्डिंग 45। अब आप दोनों रीजन बताओ। क्योंकि इसमें एक मतलब ये कंडीशन कोई नहीं है। उस एक का मतलब क्या है? मतलब एक लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ दो देता तो आप बताओ क्या आता? सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी। आप बताओ क्या आता? क्या सेकंड? लेकिन लार्जेस्ट अमाउंट जो है वो है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग? 35। आया समझ में? सेम होता है मिनिमम के केस में।
अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ कि मुझे, जैसे आप लोगों ने डेटा बना रखा है ये वाला, नहीं तो एक काम करो, आप क्लास को ही एंड कर रहा हूँ मैं, आप एक काम करो, सबसे पहले डाटा बनाओ। फिर एक सिंपल सी चीज है कि मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट सैलरी चाहिए। आप पीडीएफ भेज दो, मैं इनको भेज थर्ड स्मॉलेस्ट बना रखा आपने ग्रुप में, मेरे को ऐड कर लो, मैं भेज दूंगा। मैं अभी फाइल भेज देता हूँ आपके पास, आप बनाओ मत, उसी में आप एक्सेस कर लेना, ठीक है। ओके गाइस, सो मीटिंग को यहीं खत्म करते हैं और